हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 डी तथा ए ब्लॉक के तत्व के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। यानी कि हम आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। और देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि किसी ना किसी पेपर सेट में तो रिपीट होता ही है। तो देखते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं क्यों। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिएगा। अब हम देखते हैं संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं क्यों। हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम जानते हैं संक्रमण तत्व को ही क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व को ही डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। तो हमने देखा है कि ये क्या होता है, ये अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे कि एजी है, एजी यानी कि चांदी, ये किस कलर की होती है, ये होती है हमारी सफ़ेद कलर की, यानी कि सफ़ेद रंग की होती है। और बात अगर आए एयू यानी कि सोना, तो सोना किस कलर का होता है, सोना होता है हमारा पीले कलर का। आखिर ये क्यों अलग अलग रंग के होते हैं, हमें यही बात तो जाननी है। तो हम एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए Fe को लेते हैं। और देखिए, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक हम जानते हैं, Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। ये बात तो हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आ गया है, क्योंकि Fe यानी कि आयरन का जो परमाणु क्रमांक था वो था 26। तो इसका जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा तो क्या निकल कर आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। हमें पता है कि डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस जो डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात तो हमें पता है। जबकि हमें यहाँ क्या है, यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और अब हम इसमें देखेंगे कि कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है और कितने इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं, यहाँ पर है 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें 4 तो है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर, यानी कि ये क्या है, ये सिंगल है। और इसमें ये क्या है, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एक पेयर है और एक पेयर है। और इसमें क्या है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 है। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें 4। तो देखिए, डी कक्षक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि ये जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, यहाँ पर हम ये देखिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि डी कक्षक के पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि इस पर क्या पड़ रही है, इस पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ रही है। ये श्वेत प्रकाश की किरण को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। मतलब कि उन्हें क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे श्वेत प्रकाश की किरण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर पड़ती है, इस श्वेत प्रकाश की किरण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगी। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगी, पर पड़ती है तो उसे अपने पास क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो ये प्रकाश को अवशोषित करते ही निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चले जाते हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर चले जाते हैं। और देखिए, अभी आपने देखा कि ये क्या है, ये है 3D कक्षक में। आपने यहाँ पर देखा है कि ये 3D कक्षक में है। तो ये 3D से 4D कक्षक में जाते हैं तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर क्या होते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। जब ये 3D से 4D की ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाएंगे परावर्तित। क्या हो जाएंगे, परावर्तित हो जाएंगे। तो जैसे ही 3D से 4D में आए तो प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। और ये जिस प्रकाश को परावर्तित मतलब कि वापस करेंगे, उसी रंग के क्या होंगे, दिखने लगेंगे। ये यानी कि जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देंगे, यानी कि उसको वापस भेज देंगे, वापस कर देंगे, तो उसी रंग के क्या होंगे, दिखने लगेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यहाँ पर मान लीजिए Fe है। Fe यानी कि आयरन। आयरन क्या है, आयरन हल्के ब्राउन रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, हल्के ब्राउन रंग का, हल्के ब्राउन रंग का होता है, हल्के ब्राउन का होता है। क्योंकि ये ब्राउन कलर को क्या होता है, परावर्तित कर देते हैं, यानी कि वापस भेज देते हैं।
और हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु परावर्तन के कारण ही क्या होती है, दिखाई देती है। ये बात हमें पता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम थ्योरी को देखते हैं। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, वो सब मैंने आपको समझाने के लिए करा था कि आपको क्वेश्चन को रटने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि रटा हुआ तो हम भूल जाते हैं। तो देखते हैं संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं क्यों। तो देखिए संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा इसके 3D कक्षक में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, जो श्वेत प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं और प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। इस परावर्तित प्रकाश के कारण संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा और ये कोई से ना कोई से पेपर सेट में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।